सोशल मीडिया के आने के कारण हजारों रिश्ते बर्बाद हो गए। इस सोशल मीडिया के चक्कर में जितने रिश्ते खराब हुए, शायद किसी कारण और खराब हुए होंगे। गरबा में जाने वाले 40% लड़का लड़कियां वासना की दृष्टि से जाते हैं। आजकल नवरात्रि के पावन पर्व को डांस क्लब बना दिया गया, और हम कहेंगे तो आग लगेगी, पर साधु का काम है सत्य बोलना, साधु का काम है यथार्थ बोलना। व्यासपीठ ही सत्य नहीं बोलेगी तो कौन सत्य बोलेगा। बुरा ना मानना। चामुंडा चंडी माता का हमको स्मरण आया। चंडिका देवी भगवती का नाम पड़ा, चामुंडा नाम भगवती का पड़ा। चामुंडा नाम इसलिए पड़ा, चंड मुंड का वध किया। भगवती नवरात्रि के पावन पर्व में देवी की उपासना करने वाले, आद्य शक्ति परमेश्वरी माता आद्य शक्ति सिंह वाहिनी देवी की उपासना करने वाले, हिंदू विचारधारा के देवी देवताओं को मानने वाले, सनातनी परंपरा में जन्म लेने वाले जितने भी पूरे विश्व के हिंदू हैं, या पंडाल में, पूरे पंडाल में बाहर तक खड़े हुए हिंदू हैं, सबसे लास्ट तक खड़े हुए हिंदू हैं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है, अपनी बेटियों को बनाना है तो चंडी की तरह बनाओ। कोई आंख उठाकर देखे तो मुंह तोड़ जवाब दे। यदि आपको इतना ही शौक है सोशल मीडिया पर वायरल होने का, अंग प्रदर्शन करके आप कुछ लोगों को ही आकर्षित कर सकती हो, कामुक्त लोगों को आसक्त कर सकती या आकर्षित कर सकती, लेकिन यदि मर्यादा का पालन करोगी तो आप ब्रह्म को भी आकर्षित कर सकते हो। और याद रखना, अंग का प्रदर्शन करके कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। अंग प्रदर्शन करने वाला कभी भी इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन जो हमेशा संपूर्ण तन को ढक करके रखता है, मर्यादा में रहता है, वो भले ही कैसा हो पर उसकी इज्जत हमेशा समाज में रहती। लेकिन अब आज का बड़ा जमाना उल्टा है। कुछ कह दो तो कहते वाह बाबा जी हमारी छोटे कपड़ों पर ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी छोटी सोच है। ये उल्टा कमेंट और मिलता है। अच्छा, किसी को समझाओ कम कपड़े पहनना बेकार है, गलत बात है। अरे गुरुजी तुम क्या जानो, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न। नक्कटू, लड़वाल, चामुंडा, चंडालन, यदि कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुझसे बेहतर मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है, पहनती नहीं, वो तो और पहले मॉडर्न हो गई, पहनती ही नहीं है, झंझट खत्म। ये है मॉडर्न। भाई बुरा ना मानो, अपनी बेटियों को, बहुओं को नचनिया मत बनाओ। बनाना ही है तो अपने बच्चों को हिंदू शेरनियां बनाओ। इनके अंदर विचारधारा भरो, हिंदुत्व विचारधारा को भरो। बुरा ना मानना। बताओ 250 रुपया में नेताजी तैयार, और नेताजी से कहा जाए कि एक काम करो, जब फाइल पास करवा दो, सो नेताजी की पता लगे पेंट ही ढीली हो गई, तो फाइल पास नहीं करवा पाए। तब पता लगा कि ये तो बना बनावटी के नेता हैं, फोटो वाले नेता हैं। आज के जमाने में फोटो का बड़ा चलन हो गया, साफ जो भी है फोटो पे निश्चित हो गया। आजकल भक्ति भी फोटो तक सीमित हो गई है। आजकल रियल आदमी कम हो गए, रील वाले ज्यादा हो गए, और रील वाली जिंदगी में रियल खोजना इतना मुश्किल हो गया। मेकअप के दौर में तो पहचानना सरल था कि मेकअप धुल जाएगा तो असलियत पता लग जाएगी। आज रील के जमाने में पहचानना बड़ा कठिन हो गया। हनुमानी जी बचाएं। ऐसी ऐसी रील, 9 दिन से तो हम मोबाइल डिटॉक्स सेशन पे हैं, बहुत कम सीमित चला रहे, वैसे भी सीमित ही चलाई, तो मैं ये मत समझना कि हम चलाते ही रहे तो। लेकिन जब पहले चलाते थे तो हमें दिखाते थे ये लोग, जवान तो जवान, बूढ़ी बूढ़ी माताएं डांस कर रही, और लड़का वाले करवा रहे। हम कहा क्यों करते हैं ये डांस? बोले पैसा मिलते हैं, रील से रुपया आता है। हम की बताओ क्या जमाना आ गया। ये डांस देखने के चक्कर में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की गड़ियां गायब हो गई, जो हम मुजरा कहो जाते। राजा महाराजा उल्लू थे जो उस जमाने में भाई, अब भौचैत थे। 299 के पैक में पूरा डांस देखो है।
घर घर नचैया हो गए, और उन घराने की बेटी बहुआं नच रही रील में, जिनके कभी मुंह देखे हुए नहीं मिले। हाँ, उन घराने की बेटियां और बहुएं नच रही। मजेदार बात सुनो, बहुएं वीडियो डाल रही, ससुर लाइक कर रहा। हाँ हाँ हाँ, अब बताओ क्या मर्यादा तार तार हो रही। बहुओं की मरते दम तक ससुर को जेठ को शकल देखने नहीं मिली, लेकिन ये रील लें, हनुमान जी बचाएं। हम ज्यादा कहेंगे तो काऊ को कीड़ा काटने लगेगा। हमारा मुंह खराब है, ब्रेक लगता नहीं। बुरा ना मानना, आप अपनी बेटी को, बहू को नचनिया मत बनाओ। आज से लगभग 200 साल पहले जो क्षेत्रीय कथा प्रचलित है वो सुना रहे। आज से लगभग 200 साल पहले मैहर के एक राजा हुए, श्री दुर्जन सिंह जूदेव। इनके राज्य शासन काल में एक गांव का आदमी भैंसियां गाय चराता था मैहर में। मैहर के पास उसका गांव था, रोज गाय भैंस चराने के लिए जाता था। जहां पर मैहर की शारदा माता की पहाड़ी है, उसकी तलहटी में वो गाय भैंस लेके आता था, तो भयंकर घना जंगल, तरह तरह की आवाजें आती थी, और दिन में ही अंधेरा लगता था, इतना घना जंगल। 2-3 दिन के बजे तो अंधेरा छा जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक सुनहरी गैया जो सोने जैसे रंग की है, हमारी गैयों के साथ आकर मिल गई। वो देख करके बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। गायों को जब ले जाने का समय आया तो सब गायें इसकी वापस आ गईं। वो सुनहरी गैया ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ गई। इसने सोचा होगी किसी की, राजा महाराजा की होगी। इतनी अच्छी गाय तो और किसी के पास नहीं है, राजाओं के पास ही हो सकती है, बड़ी सुंदर गाय है। दूसरे दिन ये फिर आया वहीं, शीतल छांव में बैठकर हवा लेने लगा, पानी पीने लगा। फिर से वो सुनहरी गैया आई और इसकी गैयों के साथ में मिल गई, वो खूब चरने लगी। ये कभी उस सुनहरी गैया को छुए, कभी पूंछ पकड़े। आहा, ऐसी सुंदर गाय इसने आज तक नहीं देखी। और दूसरे दिन भी वो गाय ऊपर पहाड़ की तरफ चली गई, ये वापस आ गया। तीसरे दिन इसने अपने माता पिता को बात बताई। बोले देखना वो गाय जाती कहां है। सीधा साधा आदमी, बुरा ना मानना। बुद्धिमान लोगों को भगवान देर से मिलते हैं, भोले भाले लोगों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। तीसरे दिन जब ये गाय चराने आया, वही सुनहरी गैया फिर से गायों में अंदर आ गई, चरने लगी। जब शाम हुई, सांझ तले झुली पड़ गई, वापस आने का समय हुआ तो वो गाय ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ने लगी। इसने भी अपनी गैयों को छोड़ दिया, उसी गाय के पीछे पीछे चला गया। पहाड़ी के पास जैसे ही पहुंचा तो गाय एक गुफा में घुस गई। गुफा में घुसती हुई गाय को देखकर जैसे ही ये अंदर जाने लगा तो कमर झुकी हुई, सफेद सफेद चमकीले बाल, एकदम बूढ़ी सी माता हाथ में लठिया टेके हुए बाहर निकल करके आ गई। इतने भयंकर जंगल में इसने पूछा, माता जी तुम कौन हो, इतने जंगल में क्या करती हो? उन्होंने कहा, बेटा इसी पर्वत पर मेरा निवास है, मैं जंगल में ही रहती हूं। अच्छा मां, सुनो माता जी, सीधा साधा आदमी, पता तो उसे था ही नहीं कौन है। सुनो, 2-3 दिन से हम तुम्हारी गाय चरा रहे, और हम चरवाए हैं पक्के, गाय चराने का हम आमदनी लेते हैं, कुछ दो। 3 दिन हो गया गाय चराते चराते, मेहनताना मजदूरी दो। माता जी बोली, रुको अभी ला रहे। कुछ लिए हो तुम? हाँ, तौलिया लिए हैं, लाओ। वो एक सूप लेकर आई। सूप में उसे लगा जौ हो। शाम पड़ गई थी तो उसने ठीक से देखा नहीं, पूरा सूप इसकी तौलिया में उड़ेल दिया। इसने माता जी को कहा, अच्छा माता जी
तुम्हारी गैया लेट आती है, कल टाइम पे भेज देना। ठीक है भैया। सीधा आदमी घर आया, बोले आज हमने पता कर लिया, वो जो गाय हम रोज चराते थे एक बूढ़ी माता जी की है, वो जंगल में रहती है अकेली, पागल है। अब बताओ कोई जंगल में रहता है अकेला? लेकिन वो रहती है, पागल है पक्की। लेकिन हम भी आज मेहनताना ले आए, फ्री में नहीं आए, क्योंकि 3 दिन हमने गैया चराई है, मेहनताना ले आए। देखो क्या मेहनताना लाए। पत्नी ने तुरंत पोटली खोली और जैसे ही दिया के अंधेरे में, उजाले में, दिया के उजाले में जैसे ही पोटली खोल करके नीचे उड़ेली, पूरे हीरे जवाहरात सोनी बन करके बिखर गए, स्वर्ण मोहरे बनकर के बिखर गई, हीरे जवाहरात बनकर बिखर गए। चौंक गया, अरे राम राम राम। पत्नी बोली ये कहां से आए? बोले हमें क्या पता, उसी ने दिया, जवा जो कह के दिए हैं, जवा है जो। आंखों से आंसू आ गए। सोचा इतना धन मिल गया, राजा को पता लगेगा, फांसी पे चढ़ा देंगे। पूरा धन इकट्ठा किया, कुछ चोरी से धर लिया, ये खर्चा में काम आएगा, बिटिया के ब्याह में काम आएगा। दूसरे दिन पोटली राजा के पास पहुंच गया। महाराज अमुक अमुक जगह पर ऐसी ऐसी माता जी ने हमको ये दिया है, आप इसे स्वीकार करो। राजा ने तुरंत नक्शा लिखवाया और बोले सुनो, कल पूरे मंत्रियों के साथ तुमको वहां जाना है। इतना कह के शाम हो गई। आज बेचारा गैया चराने नहीं जा पाया। रात को स्वप्न में मां शारदा देवी के दर्शन भय। सुन राजा, यहां भीड़ को मत भेजना, ये किसी और बूढ़ी माता का स्थान नहीं, मैं आला उदल की कुल देवी शारदा माता हूं, मेरा यहां पर स्थान है, और तुम भक्त बनकर के आना तो आना, वरना मत आना, वरना साम्राज्य नष्ट कर दूंगी, तेरा राजपाट सब नष्ट कर दूंगी। और सुन, जो राज खाने में अपने राज के कोष में तूने सोना चांदी कल जमा किए हैं, वो भी दे दे वापस उसको, और उल्टा अपनी तरफ से दे देना, वरना खटिया खड़ी कर देंगे। इतना कह के देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा को रात्रि में ही सपना टूट गया, और जैसे ही सपना टूटा, आहा हा, रात को ही चरवाहे को बुलाया, भैया तू बड़ा भाग्यशाली है, ये तो हमारी कुल पूज्या देवी भगवती शारदा माता हैं, आला उदल की कुल देवी हैं। यहीं पर तो आला उदल ने भगवती के दर्शन किए थे, इनको प्राप्त किया था। अब आज के बाद भैया तू रोज वहां जाना, हमको भी कल ले चलना। दूसरे दिन प्रातः काल ही राजा दुर्जन सिंह जूदेव के साथ में वो चरवाहा मैहर की शारदा माता पहाड़ी पर चढ़कर गया। भगवती ने पिंडी रूप में दोनों को दर्शन दिए, और आवाज आई गुफा से कि आज के बाद जो भी मैहर में आकर यहां दर्शन करेगा, उसे वैष्णो देवी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा, और जो मांगेगा वो उसे प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद भगवती ने दिया। मन गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। श्री दुर्जन सिंह जू देव ने अपने काल में छोटी छोटी सीढ़ियां करके बनाई। अब आज तो मैहर में खूब तांता लगता है, आज तो रोपवे हो गया, बड़ा विकास हो गया, बड़ी भगवती की अनुकंपा हो गई। दास को भी बहुत बार भगवती मां मैहर वाली शारदा माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।